ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लव ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मैं आज आ गई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आप सभी के लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि क्या उन्हें आपकी परवाह है। डू दे केयर अबाउट यू और योर फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स की क्या उन्हें परवाह है। इसी पर आज हम रीडिंग करने वाले हैं, क्योंकि अगर परवाह होगी तभी वो इंसान आपसे प्यार करता होगा। अगर परवाह नहीं होगी तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप उसके लाइफ में रहो या ना रहो। ओके, तो इसी बात को आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं आपके पर्सन सेल्फिश तो नहीं हो गए हैं, है ना। इस बात को हमें देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने एज यूजुअल पाइल्स रखे हैं, नाम के हिसाब से अल्फ़ाबेट रख दिए हैं गाइस, ताकि आपको आसानी हो जाए। ये है पाइल नंबर 1, ए से लेकर एम तक। ओके, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन को कितनी परवाह है आपकी, है ना। ये देखना है हमें, ए से लेकर एम तक पाइल नंबर 1। और ये है पाइल नंबर 2, एन से लेकर जेड तक। जिनके भी पर्सन का नाम आता है इस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, आपको वही अल्फ़ाबेट चूज़ करना है, वही पाइल को सेलेक्ट करना है। तो गाइज़, आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली है और मैं स्टार्ट करना चाहूँगी पाइल नंबर 1 की रीडिंग से। अभी इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। ओके, ये है पाइल नंबर 1। गाइस, मैंने कर ली है कार्ड्स की सफरिंग। चले निकालते हैं कुछ कार्ड्स। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। देख लीजिए, ब्यूटीफुल एनर्जी है। वाव, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही खूबसूरत। एस ऑफ सोर्ड्स, ये देख लीजिए 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन तो यहाँ पर तड़प रहे हैं। यहाँ सिर्फ परवाह की बात नहीं है, केयर की बात नहीं है, यहाँ बहुत चीज़ें और भी चल रही है आपके पर्सन के लाइफ में। ये देख लीजिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये देख लीजिए 8 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें मिल चुका है गाइस। मज़ा आ गया देखकर, बहुत मज़ा आया। बॉटम में हमें मिला है पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी। तो चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन को आपकी परवाह है। डू दे केयर अबाउट यू। ओके, स्टे पॉजिटिव। पाइल नंबर 1, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी नज़र आई है, यानी कि अर्थ साइन ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद सोर्स की एनर्जी है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कुछ लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और कम लोगों के लिए फायर साइन है लियो, सैजिटेरियस, एरिस, सिंह, धनु, मेष राशि। आज की इस रीडिंग में अर्थ साइन रूल कर रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो क्या आपके पर्सन को आपकी परवाह है, आपकी फीलिंग्स की परवाह है? जी हाँ, सवाल यही है। अब जवाब सुनिए गाइस। देखिए, डेफिनेटली इस इंसान के थॉट्स में, इस इंसान के दिमाग में आप तो हो, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकते। हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें मिला है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और ये दिखाता है, ये है आपकी एनर्जी, राइट। आप जानते हो आपकी एनर्जी, यानी कि आप इस इंसान के दिल और दिमाग में इस कदर से छाए हो कि इस इंसान ने अगर कभी सोचा होगा शादी के लिए या प्यार के लिए ना, तो सबसे पहला नाम इस इंसान के दिल में, दिमाग में आपका आता है। क्योंकि आप एक परफेक्ट पर्सन हो, जो इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, खूबसूरत है। ओके, कैरियर में भी हो सकता है कि आप लोग अच्छे हो, या फिर स्टडीज़ में आप लोग अच्छे हो, यानी कि ओवरऑल अगर हम कहें तो एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल इस इंसान को आप लगते हो, जो इनका घर बसा सकते हैं, जो इनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सकते हैं। आप जब इनके साथ होते हो ना, तो इन्हें एक तरीके का सुकून मिलता है गाइस, एक सिक्योरिटी कहते हैं ना, कि अब किसी चीज़ की
टेंशन नहीं है, ये इंसान मिल गया है, अब सब कुछ सही हो जाएगा। तो एक इस टाइप का रिलैक्सेशन इस इंसान को मिलता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में फील करते हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमेशा एक ओवरऑल एक ऐसे इंसान को दिखाता है जिसमें हर खूबी होती है। तो आपको जब ये देखते हैं तो इस तरीके से देखते हैं। इस इंसान के लाइफ में अभी कुछ सैडनेस चल रही है, कुछ दर्द चल रहा है, कुछ बुरे वक्त से ये इंसान अभी गुजर रहे हैं। यहाँ पर हमें मिला है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और ये दिखाता है कि ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। किसी बात का दर्द तो इस इंसान को डेफिनेटली हो रहा है ना, कि इतना ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी। देखिए, इस इंसान में जान ही बाकी नहीं है। इस तरीके से ये इंसान तड़प रहे हैं, दर्द में है, दुखी है, रिग्रेट है, इसे किसी बात का गिल्ट है, पछतावा है। तो किस बात का पछतावा है गाइस इस इंसान को? इतना ज़्यादा ऐसा क्या हो गया इस इंसान के लाइफ में कि ये इंसान अपने आप को बिल्कुल अब अधूरा समझते हैं, है ना, जान बाकी नहीं है, इस तरीके से अपने आप को समझते हैं। ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हो गया है गाइस कि इस इंसान से कोई इंसान निकल कर जा चुका है। ये देखिए, कोई इंसान है जो इस इंसान के प्यार से दूर हो गया है, इस इंसान के जीवन से दूर हो गया है। और इस इंसान को यहाँ पर जितनी भी गिल्ट हो रही है ना, वो इस वजह से हो रही है कि ये इंसान खुद जिम्मेवार है इस दूसरे इंसान को अपने लाइफ से बाहर निकालने के पीछे। समझ गए? और इसी बात का गिल्ट इस इंसान को यहाँ पर हो रहा है, दर्द में है, पछतावे में है कि मैंने एक ऐसे इंसान को अपने से दूर कर दिया जिसने मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया था, और वो इंसान हो आप। वो इंसान हो आप। तो आपसे जो जुदाई इन्होंने यहाँ पर की है, जो दूरी बनाई है, उस दूरी की वजह से आप इस इंसान के दिल दिमाग में तो हो ही, प्लस इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स भी हो रहे हैं। ओके, अपने जीवन से ही इन्हें जो है पछतावा हो गया है, अपनी लाइफ से ही ये नफरत करने लग गए हैं। तो ये एक डेड एनर्जी होती है, आप जानते हो। मैं मानती हूँ आपके पर्सन बहुत ही बेवकूफ़ टाइप के इंसान है, स्मार्टनेस नहीं है इस इंसान में, चीज़ों को सही नज़रिए से नहीं देख पाते। इस इंसान में कहीं ना कहीं ईगो आ गया था, घमंड आ गया था, है ना। इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपके प्यार को रिस्पेक्ट नहीं की, है ना। बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में मुझे आपके पर्सन नज़र आए हैं, पाइल नंबर 1। ओके, एज में छोटे हो सकते हैं आपके पर्सन, रिश्तों की समझ नहीं है, ऐसे ऐसी एनर्जी में है आपके पर्सन। इनकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी है। आप में से बहुत लोग यहाँ पर मैरिड से भी डील कर रहे हो, एक्स्ट्रा अफेयर भी यहाँ पर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या इस इंसान को आपकी परवाह है ना? तो इस सवाल का जवाब हमें ये 2 कार्ड्स देते हैं गाइस, है ना। एक आपका इसके लाइफ से चले जाना, दूसरा आपके जाने के बाद इस इंसान ने अपनी जो हालत यहाँ पर बनाई है, हाँ, दुनिया के सामने ये दिखाते होंगे कि ये खुश है, मज़े कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, पर इंसान की अंतरात्मा जो होती है ना गाइस, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। इंसान चाहे चोरी कर कर आ जाए, उसके दिल में ये एहसास होता है कि मैं चोर हूँ। तो ऐसा ही कुछ एहसास यहाँ पर आपके पर्सन को भी आपको ठुकराने के बाद हुआ है, पछतावा हुआ है, और पछतावा ही सबसे बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपकी केयर नहीं करते, केयर करते हैं, पछता रहे हैं इसी वजह से कि उन्हें आपकी केयर है। पर यहाँ पर एक मेजर बात ये है गाइस कि ये इंसान आपको दिखा नहीं रहे हैं कि ये आपको अभी भी प्यार करते हैं, अभी भी आपको पसंद करते हैं। आपके ना होने पर ये इंसान उदास है, ऐसी चीज़ें ये आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ मिला है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। समझ गए? किंग ऑफ सोर्स हमेशा एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो बहुत अपने मन को मार सकता है, अपनी फीलिंग्स को ये अनदेखा कर सकता है। दिल और दिमाग के अगर बीच में अगर किसे चूज करना हो तो ये हमेशा दिमाग की बातें सुनेगा, दिल की तो ये बलि बलि चढ़ा कर ही छोड़ देगा। ऐसे इंसान है आपके पर्सन। तो यहाँ पर फीलिंग्स भी इन्होंने बहुत इतनी आसानी से फीलिंग्स को छुपा दी है कि आपको तो जब आप इन्हें देखते होगे तो आपको तो हमेशा यही नज़र आता है कि इस इंसान को आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आप रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, इस इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आपको वही दिखाया जो ये आपको दिखाना चाहते थे। ये आपको दिखाना चाहते थे कि आप इनसे नफरत करो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपके लाइफ में कुछ हो जाए, पर ही इज़ योर सीक्रेट लवर और सी इज़ योर सीक्रेट लवर। ये एक ऐसे इंसान है जो दिल ही दिल आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर जाहिर अभी आपको नहीं कर रहे। इस इंसान ने तो यहाँ तक सोच रखा है कि ये अगर किसी के साथ अगर इसे घर बसाना है, इन्हें अगर किसी के
साथ अपनी लाइफ दिखती है तो वो इंसान आप ही हो, और आप ही के साथ ये अपनी तमाम ज़िंदगी गुजारना चाहते हो और आपके साथ ही ये खुश होंगे। पर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसके वजह से इस इंसान ने आपको अपनी लाइफ से भेज दिया, दूर कर दिया, है ना। पर ये इंसान अभी पछतावे में है। और इस इंसान की अगर हम बात करें कि ये अब क्या सोच रहे हैं, किस बारे में सोच रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको पाना चाहते हैं। आपकी यादों में डूबे हैं, आपकी यादों में खोए हैं। आपके बिना इस इंसान को लगता है कि इनकी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है, अधूरी हो गई है इनकी ज़िंदगी। ओके, तो ऐसी थॉट्स इस इंसान के माइंड में है। और यहाँ पर ये इंसान देखिए एक्शन के मूड में है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर हमें मिला है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी हमें दिखा रही है कि दे वांट टू कम बैक विथ लव इन योर लाइफ अगेन। प्यार लेकर ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, और साथ हमें मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून और एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये इंसान जो है अब, है ना, आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे ही नहीं बल्कि बढ़ाकर ये फिर से उस प्यार को वापस पाना चाहते हैं, वापस हासिल करना चाहते हैं जिसे इन्होंने अपने से दूर भेज दिया है। ओके, जैसे आपको इन्होंने दूर भेजा है वैसे ही ये वापस आपको अपने लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। समझ रहे हैं? इसी वजह से यहाँ पर एक्शन का कार्ड आया है। इनकी ओवर थिंकिंग यहाँ पर चल रही है अबाउट यू एंड ओनली यू। सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही थिंकिंग थॉट्स चल रहे हैं इस इंसान के लाइफ में, और ये चीज़ होना ही है। ओके, ये चीज़ होकर ही रहेगा क्योंकि हमें मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। इस इंसान से भी अब कहीं ना कहीं जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। आपको बहुत इतना ज़्यादा मिस करते हैं कि इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ से एक ऐसे इंसान की कमी हो गई है, जो इंसान इन्हें प्यार भी करता था, सपोर्ट भी करता था, केयर भी करता था। हो सकता है कि आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा केयर किया है, बहुत प्यार दिया है, और सिर्फ प्यार नहीं दिया है, यहाँ तो आप इतनी ज़्यादा इनके एक सपोर्ट सिस्टम बने हो ना कि इन्हें कभी अगर पैसे रुपए की तंगी होती थी तो आपने हेल्प की होगी, इन्हें कोई भी इमोशनल पेन होता था तो आपने इन्हें हेल्प की होगी। यानी कि आप इनके प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए थे, है ना, कि हर प्रॉब्लम की दवा कौन होता था इनके लिए, आप होते थे। और आज आपको ही दूर कर कर ये इंसान इतने दर्द में है कि इन्हें जो है रास्ते नहीं सूझ रहे हैं आपके बिना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आया है। दैट मीन्स इस इंसान को अभी भी उम्मीद है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ये सब कुछ ठीक कर देंगे। पर यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये इंसान यहाँ पर अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं, जाहिर नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पर ये अपनी सब फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे कि आपके बिना इनकी लाइफ कितनी अधूरी थी, आपको इन्होंने कितना मिस किया है, आपके कितने सपने इन्होंने देखे हैं ना, सब कुछ आकर ये कन्फेस करेंगे। जितना भी अनकन्फेस्ड लव यहाँ पर अभी चल रहा है ना, जो दिल ही दिल में चल रहा है पर बाहर नहीं दिखाया जा रहा, वो सब चीज़ें ये इंसान सोच रहे हैं कि आकर एक ही बार में आपके साथ कन्वे करेंगे, आपको बताएंगे। ओके, इसी वक्त का ये इंसान जो है इंतज़ार करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आया है पाइल नंबर 1। ओके, तो डेफिनेटली ये इंसान अभी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, सोशल साइट्स पर आपको देख रहे हैं, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपकी परवाह नहीं करते, ये इंसान आपकी केयर नहीं करते गाइस, तो यहाँ पर ये आपको क्यों देख रहे हैं? वाई आर दे स्टॉकिंग यू? क्यों आपका पीछा किया जा रहा है? क्यों आपको छुप छुप कर देखा जा रहा है? दोस्तों से आपके बारे में पूछताछ हो रही है यहाँ पर। अगर परवाह नहीं होती तो टोटली परवाह नहीं होती, पर ये इंसान तो आपको देख रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको इस बात की जानकारी ना हो कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। आपके लिए तो ये बिल्कुल अजनबी हो गए हैं, ऐसा बिहेव आपको दिखा रहे हैं, पर इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है गाइस। ये इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में इन्होंने एक्शन ले लिया है, या फिर बहुत जल्दी एक्शन लेंगे भी, क्योंकि हमें एक्शन के साथ, नाइट ऑफ कप्स के साथ हमें व्हील ऑफ फॉर्चून मिला है। तो डेफिनेटली पाइल नंबर 1, आप में से बहुत लोगों के जो पर्सन है वो वापस आने के, कम बैक करने के बारे में यहाँ पर प्लान्स बना रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना, क्योंकि इस इंसान को अब जो है जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है आपकी। ओके, और आप इनके दिल और दिमाग में डेफिनेटली हो, 24/7 हो, एवरी सेकेंड हो गाइस। जिस तरीके से आप इन्हें दिन रात सुबह शाम याद करते हो ना, ये इंसान भी आपके लिए तड़पते हैं, पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिखा नहीं रहे। और इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह ज़रूर होनी चाहिए कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स अगर छुपा रहे हैं तो किस वजह से। क्योंकि इस इंसान का एक ही एक मुझे उद्देश्य नज़र आ रहा है कि ये किसी वक्त का तो इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ों के ठीक होने का, कुछ चीज़ों के बदलने का इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं। पर इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर कुछ भी निकल कर नहीं आया है कि इन्हें कौन सी चीज़ है जो रोक रही है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, जाहिर करने में। समझ रहे हैं? तो ये डेफिनेटली आएंगे और एक ही बार में
आकर सब अपनी बातों को अपने दिल में इनका जितना भी बोझ है ना इस रिश्ते को लेकर या प्रॉब्लम्स को लेकर ये आकर आपको शेयर करेंगे गाइस। फाइल नंबर 1। तो यहाँ से कुछ मैसेजेस भी मैं आपके लिए निकाल देती हूँ। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस वो आपको देते हैं। पहला मैसेज ही मैंने कहा, अब भी जस्ट मैंने सेंटेंस कंप्लीट ही किया था कि ये जब आएंगे और आकर जो है आपको सब अपनी बातें बताएंगे। इन्होंने मैसेज पहला भेजा है, यू विल गेट माई मैसेज सून। ये कह रहे हैं कि आपको ये जल्द ही मैसेज करेंगे। ओके, इनका ये पहला जो है मैसेज आया है, दैट दे विल कॉन्टैक्ट यू सून, और आपको जो है मैसेज करेंगे, और मैसेज करके ही हो सकता है कि ये अपनी सब बातें आपको बताए। आई मिस योर केयर, ये आप जो इन्हें केयर करते हो ना, इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसी वजह से ये इतनी ज़्यादा परेशान और रिग्रेट में यहाँ पर है ना, आपका चले ही जाना इनके लाइफ से, है ना। तो अब इनको जो है वो जितना भी प्यार केयर, मैंने कहा ना आप इनके सपोर्ट सिस्टम बन गए थे, है ना, तो उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा अभी मिस कर रहे हैं। आई रियलाइज़ माई मिस्टेक्स, तो ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी गलतियों का पछतावा हो चुका है। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, और मैंने कहा है कि इस इंसान को बहुत रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने जो भी बर्ताव आपके साथ किया और आपको अपनी लाइफ से इस तरीके से निकाल कर बाहर फेंक दिया, भेज दिया, अपने आप से दूर कर दिया। तो इन सब गलतियों का एहसास इस इंसान को है, इसी वजह से यहाँ पर ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, पाइल नंबर 1। ओके, तो इस इंसान को डेफिनेटली आपकी परवाह है, तभी ये इंसान वापस अब आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। बहुत लोगों के पर्सन वापस भी यहाँ पर आते हुए मुझे नजर आए हैं बिकॉज ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग। और बिल्कुल मत समझना कि इस इंसान को आपकी परवाह नहीं है, केयर नहीं है। इन्हें डेफिनेटली आपकी परवाह भी है, केयर भी है, और ये वापस भी आना चाहते हैं। ओके, तो इतना कहते हुए गाइस रीडिंग को अब मैं कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 एन से लेकर जेड तक का अल्फाबेट चूज किया है, चलिए देख लेते हैं क्या आपके पर्सन को आपकी परवाह है। डू दे केयर अबाउट यू? डू दे केयर अबाउट योर फीलिंग्स? डू दे केयर अबाउट योर टीयर्स? आपके आंसुओं का, आपके इमोशंस का, आपके फीलिंग्स का, आपके प्यार का क्या इस इंसान को एहसास है या नहीं, केयर है या नहीं, है ना। इसी बात को हमें देखना है, परवाह करते हैं या नहीं। आपके जीने का, मरने का परवाह इस इंसान को है या नहीं है ना। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता गाइज, आपके इंसान कैसे हैं ये देखना है मुझे, है ना। जरा सी दिल में दे जगह तो, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा दो, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूँ तुझको मेरी चाह बेपना, फिदा हूँ तुझ पे मेरी चाह बेपना। 3 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड। ओ मेरा चुन्नू मुन्नू कार्ड आ गया गाइस। वाओ, ऑसम। 6 ऑफ वैंड्स, अच्छा। जस्टिस आया है गाइस। 10 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, छुपे रुस्तम भाई साहब। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज, पेज ऑफ कप्स, और बॉटम में हमें मिला है गाइस, ज़रा बच के गाइस, यहाँ तो बहुत कुछ होगा अब। सो संभल के रहो, पाइल नंबर 2, संभल के रहो मेरा चुन्नू मुन्नू कार्ड। सो गाइस, स्टे पॉजिटिव, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग।
फाइल नंबर 2 सबसे ज़्यादा इवेंट्स की एनर्जी यानी कि फायर साइन लियो सेजिटेरियस एरीज या धनु और मेष राशि है। उसके बाद यहाँ पर मुझे नज़र आई है कब्स की एनर्जी यानी कि वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। उसके बाद यहाँ पर मुझे सोर्स की एनर्जी थोड़ी सी नज़र आई है। ओके, और सोर्स की एनर्जी हमेशा होती है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। और कम लोगों के लिए यहाँ पर मुझे साइन नजर आया है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ कन्या और मकर राशि। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या आपके पर्सन को आपकी परवाह है? सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं गाइस कि आपके पर्सन बहुत जलपुकड़े हैं। जलपुकड़े वो होते हैं ना जो जल भुनकर कोयला होने वाले, ऐसे। मुझे बताना ज़रूर कि जब आप रिलेशनशिप में थे तो क्या ये इंसान आपको बहुत सी चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाते थे, लाइक इससे बात मत करो, फ्रेंडशिप ज़्यादा मत करो, चैट ज़्यादा मत करो, क्या तुम हमेशा मोबाइल पर लगी रहती हो या लगे रहते हो, है ना, इतना ज़्यादा चैट किससे करते हो, रात को तुम क्यों ऑनलाइन थे, है ना, इस टाइप की बातें क्या होती थी गाइस? पॉइंट नंबर 2 बताना बताना मुझे। हाँ, तो अगर ऐसी आपके पर्सन की क्वालिटीज थी, है ना गाइस, तो यहाँ पर आपको सोचना है कि ये क्वालिटीज अभी भी है। आपसे दूर होकर भी इस इंसान की जो नीयत है, जो सोच है, जो थिंकिंग है ना, आपको लेकर कुछ ऐसी ही है कि अभी भी इन्हें लगता है एक शायद एक गलत फहमी में जी रहे हैं या क्या है मुझे नहीं पता, या ओवर कॉन्फिडेंस है इस इंसान का आपको लेकर कि इन्हें लगता है कि आप सिर्फ इनके हो और आपके अलावा आप आपको किसी और को नहीं देखना चाहिए। इनके अलावा आपको देखने का हक इस इंसान को है, आपको प्यार करने का हक इस इंसान को है, चाहे भले ये इंसान खुद आप पर लाखों सितम ढाले, पर आपको जो है इनका ही होकर रहना है। तो इस टाइप की मेंटालिटी इस छुनमुनु कार्ड से मुझे पता चला है आपके पर्सन के बारे में। दैट मीन्स दे आर ओवर प्रोटेक्टिव, दे आर ओवर जेलस, दे जस्ट थिंक दैट यू आर देयर्स, आप सिर्फ उनके हो, ऐसी थिंकिंग अभी यहाँ पर इस इंसान की चल रही है। ओके, डेफिनेटली आपके पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में है गाइस। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस निकल कर आई है और थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिवोर्स तक की बातें, अगर मैरिड हो आप, है ना, तो ये सब चीज़ें हुई है। आपको हमेशा दूसरों की बातें सुनकर आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया है, जलील किया गया है, आपको दर्द दिया गया है, झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में बहुत सारे, यानी कि रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं थी। ओके, हमेशा आपको रोक टोक करना, ये मत करो, वो मत करो, बहुत ज़्यादा हक जमाते होंगे आप पर एक इनका एक कंट्रोल रहता होगा हमेशा जब रिलेशनशिप में आप थे, है ना। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ों की वजह तो मुझे एक थर्ड पार्टी भी नज़र आई है ना, कि थर्ड पार्टी में आपके पर्सन कहीं ना कहीं चले गए हैं। फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ और एक्स्ट्रा अफेयर भी यहाँ पर हो सकता है। आपके पर्सन जो भी है ना, दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आई है। ओके, आपकी बातें कम सुनना, दूसरों की बातों को सुनकर उसी हिसाब से अपनी डिसीजंस लेना, ऐसे नज़र आए हैं। फैमिली से बहुत ज़्यादा ही इनका लगाव है, फैमिली की बातों से परे नहीं जा सकते, फैमिली की बातों को ठुकरा नहीं सकते, है ना। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आई है कि कुछ ना कुछ बोझ इस इंसान के ऊपर है, फैमिली का प्रेशर मुझे नज़र आया है। थक गए हैं, हार गए हैं, है ना, बहुत ही थके हुए एनर्जीज में मुझे आपके पर्सन अभी नज़र आ रहे हैं। पर इस बात से मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगी कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते। अगर मैंने ये कह दिया तो ये गलत बात होगी, क्योंकि आपके पर्सन है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी कि ये इंसान आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। पर कैसे प्यार करते हैं? दिल ही दिल में प्यार करते हैं गाइज। आपको ये बता नहीं रहे कि इस इंसान के दिल में आपके लिए कितना प्यार है। ओके, प्यार भरा हुआ है। ओके, प्यार बहुत है, जलते भी बहुत है आपको किसी और के साथ में देखकर, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी ये भी कर रहे हैं। ओके, कि आप कहीं और किसी के साथ रिलेशनशिप में ना चले जाओ, क्योंकि इन्हें डर सता रहा है ना। देखिए कितना, ये मैं कहती हूँ ना कि जल भुन के कोयला वाली एनर्जी यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपके बारे में इंफॉर्मेशन ये इंसान ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टॉकिंग हो रही है, और जब आपको किसी और के साथ बातें करते हुए, किसी के फोटोज को लाइक करते हुए देखते हैं तो इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बर्दाश्त इसलिए नहीं हो रहा
क्योंकि ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं। अब यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप में, तो एक बात की खुशखबरी यहाँ पर मुझे ये लग रही है कि यहाँ पर ये इस इंसान का थर्ड पार्टी कनेक्शन से निकलना मुझे नज़र आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा न्यू आइडियाज़ को दिखाता है, घर छोड़ने को दिखाता है, रिलेशनशिप से निकलने को दिखाता है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में तो है, पर इनको अभी कुछ कुछ ये आइडियाज़ वगैरह लगा रहे हैं कि कैसे थर्ड पार्टी से निकलना है। अब ये निकलने का आइडियाज़ यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में यहाँ पर क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को अब यहाँ पर ये करना है कि इस इंसान को अब आपके साथ कम्युनिकेशन करना है। दे वॉन्ट टू टॉक विथ यू, राइट, दे वॉन्ट टू टॉक विथ यू, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू। देखिए, जो भी फीलिंग्स इस इंसान ने अपने दिल में यहाँ पर दबाई है, ये इंसान अब जो है आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोगों ने इस चीज़ को बहुत दिनों से, बहुत महीनों से आप ये बर्दाश्त करते आ रहे हो, है ना, कि ब्लॉकेजेस चल रहा है। कुछ लोगों के लिए तो इन एंड आउट सिचुएशन चल रहा है, कुछ लोगों के लिए हॉट एंड कॉल्ड बिहेवियर चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो आप, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ही इन्हें ब्लॉक कर रखा है ना, आपने ही कम्युनिकेट बंद कर दी है। पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने ही आपको यहाँ पर ब्लॉक कर रखा है। तो जो भी हो सिचुएशन, चाहे आपने किया है चाहे उन्होंने किया है, ब्लॉक तो दोनों ही हो, है ना। तो यहाँ पर ये इंसान इन तमाम जो ब्लॉकेजेस है, इस ब्लॉकेजेस को यहाँ पर हटाना चाहते हैं, यानी कि दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। ओके, और इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा शादी के थॉट्स भी चल रहे हैं। ओके, शादी के थॉट्स चल रहे हैं, शादी ये आपसे करना चाहते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, शादी ये आपके साथ करना चाहते हैं गाइस। पर मुझे इस इंसान की थोड़ी सी फैमिली बैकग्राउंड जो है थोड़ी सी हट के नज़र आ रही है। दैट मीन्स इनकी फैमिली इन्हें कहीं और शादी के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो फैमिली बर्डन का जो आया था और यहाँ पर अरेंज मैरिज का कार्ड आया है, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये इंसान प्यार आपसे करते हैं, पर शादी करने के लिए कहीं और इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज दिया गया है, बोझ डाल दिया गया है। और इस बोझ को ढोने में ये इंसान कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, ये नहीं चाहते इस बोझ को ढोना, थक गए हैं। ओके, तो यहाँ पर इस इंसान की कम्युनिकेशन आपकी तरफ मुझे नज़र आई है। ये इंसान बिल्कुल भी इस डिसीजन से, फैमिली का जो प्रेशर है, डिसीजन है, इस डिसीजन से ये इंसान बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ने दिखाया है, ये हमेशा दिखाता है एक गुड न्यूज़ का आना, कि कोई इंसान है जो आपकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, कोई इंसान है जो आपको प्यार ऑफर कर रहा है। और आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी में भी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्रिएटिव नज़र आ रहे हैं, एज में थोड़े छोटे भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिड भी नज़र आ रहे हैं, एक्स्ट्रा अफेयर भी मुझे नज़र आ रहा है। जो भी हो कंडीशन, इस इंसान ने बिल्कुल भी आपको भुलाया नहीं है। यू आर इन देयर माइंड्स, यू आर इन देयर थॉट्स। आपको लेकर जब इतनी ज़्यादा जेलसी है, तो आप कोई परवाह डेफिनेटली है इस इंसान को। ओके, पर यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम्स भी मुझे नजर आई है। तो यहाँ पर जस्टिस के कार्ड का आने का मेजर अरकाना से मतलब यही होता है गाइस, कि ये इंसान जो है आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ओके, सक्सेस का कार्ड होता है। जस्टिस किसे कहते हैं? सक्सेस, कि आपकी जीत हुई है किसी चीज़ में, है ना। तो यहाँ पर जस्टिस का आना, कम्युनिकेशन का आना, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है कि ये इंसान कम बैक आपके लाइफ में करना चाहते हैं। हालांकि इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना कि ये इंसान फैमिली के प्रेशर में है। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। आपकी परवाह इस इंसान को डेफिनेटली है, और ये इंसान जलते भी है आपको किसी और के साथ देखकर। ओके, तो यहाँ पर इस इंसान के दिल ही दिल वाली मोहब्बत मुझे नज़र आई है, जो आपको बता नहीं रहे हैं। पर जस्टिस तो यहाँ पर होना है, ठीक है, जस्टिस तो यहाँ पर होना है, क्योंकि हमें जस्टिस का कार्ड मिला है। और ये इंसान भी आपके लाइफ में वापस डेफिनेटली आएंगे। परवाह आपकी करते हैं, बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। ओके, पर यहाँ पर कुछ चीज़ें छुपाई गई है, कुछ बातें छुपाई गई है, अपनी फीलिंग्स को छुपाया गया है, प्यार को छुपाया गया है ना, अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर छुपाया गया है। इस वजह से ये इंसान ने आपसे दूरी बनाई है।
समझ रहे हैं आप, आपसे दूरी बनाई है और ना चाहते हुए भी यहाँ पर दूरी बनाई हुई है, मुझे ऐसा नज़र आया है। ठीक है, सो गाइज इस इंसान को परवाह डेफिनेटली है। ये इंसान थर्ड पार्टी से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, इस बर्डन को उतारने की, इस बोझ से निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं, वापस आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, और शादी के थॉट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके साथ इस इंसान की चल रही है, पर प्रेशराइज इन्हें कहीं और शादी करने के लिए किया जा रहा है। इस बात को नज़रअंदाज मत कीजिए। और मैं आपसे यहाँ पर कहती हूँ कि ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे गाइस। ठीक है, कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत आप लोगों की होगी, पर यहाँ पर झगड़े होने के बहुत ही मेजर चांसेस है। इस बात को आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करना। ओके, इस इंसान को आपकी परवाह होगी तभी ये इंसान आपको कम्युनिकेट करेंगे। हो सकता है कि फ़ोन करके, मैसेज करके आपको ये बता दे कि हम दोनों शायद साथ नहीं हो सकते, मेरी प्रॉब्लम्स ऐसी है वैसी है। और हो सकता है कि आपको इस बात पर गुस्सा आ जाए, ओके, कि आपकी इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की, आपकी फीलिंग्स की इन्होंने कदर नहीं की। तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग होकर झगड़े होने की नौबत आ सकती है, क्योंकि बॉटम में ये कार्ड इनकी ओवरऑल एनर्जीज में निकली है। और इस बात का भी थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये अभी थर्ड पार्टी के साथ भी इनकी हो रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ भी इनका जो है माइंड बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, उनके डिसीजंस इस इंसान को पसंद नहीं आ रहे। तो यानी कि एक से ज़्यादा लोगों के साथ इस इंसान के लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी हो रहे हैं सभी के साथ। आपके अलावा जितने भी लोगों के साथ ये अभी है, वहाँ पर इनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं बैठ रही है, बिल्कुल भी मिसमैच हो रहा है इनका कन्वर्सेशन दूसरे लोगों के साथ। समझ रहे हैं? और यही चीज़ आपके साथ होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये इंसान कम्युनिकेट आपको करेंगे, बस अपने, जब आप इनसे कम्युनिकेट करोगे तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान में रखना कि मैंने कहा है आपको झगड़े नहीं करने हैं। ओके, शांति से इनकी बातें आपको सुननी है जब ये आपको कम्युनिकेट देंगे। ठीक है, शांति से बात सुनकर किसी एक सॉल्यूशन पर निकालने की कोशिश कीजिए। ओके, एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये इंसान पहले ही यहाँ पर प्रेशर में है। कुछ लोगों के लिए फैमिली प्रेशर है, कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा अफेयर का प्रेशर इनका है। ओके, तो ऑलरेडी प्रेशर में है, और जब आपके साथ बात करेंगे और अगर आपने भी उल्टा और प्रेशराइज इस इंसान को कर दिया, तो हो सकता है कि ये इंसान फिर हमेशा के लिए दूर हो जाए। ओके, तो थोड़ा इस बात को ध्यान देना है। और डेफिनेटली इस इंसान को आपकी परवाह है, परवाह से भी ज़्यादा तो मुझे यहाँ पर ये इंसान की आपको लेकर जो एक जेलसी, पॉजिटिवनेस, मुझे ये ज़्यादा जल पोकड़ा वाला होता है ना, वो जल बुनकर कोयला बनने टाइप वाला, वैसे एनर्जीज ज़्यादा नजर आई है कि ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। ओके गाइस, तो यही थी आपकी रीडिंग और टैरट से। और मैं यहाँ पर आपको कुछ मैसेजेस भी दे देती हूँ इनके तरफ से कि क्या कहते हैं ये। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल, मैंने कहा ना, 8 ऑफ वैंड्स कम्युनिकेशन आपको करेंगे यहाँ पर और झगड़े करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, आई विल रीच आउट सून मैं जल्दी आ रहा हूँ या आ रही हूँ, आई विल रीच आउट, जल्दी कांटेक्ट करूँगा। देखिए 8 ऑफ वैंड्स का यहाँ पर एनर्जी इन्होंने मैसेज में भी आपको भेज दिया है गाइस, सुपर कूल। रोना मत, ऑर्डर आया है, ऑर्डर आया है कि रोना नहीं है गाइस। बिल्कुल मत रोइए। ओके, मैं भी नहीं चाहती कि आप रो। देखिए और एक वही मैसेज आया है, देखिए आई वाना कम बैक, मैं कम बैक करना चाहता हूँ, मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं वापस आना चाहती हूँ। देखिए एक के बाद एक ही जो है यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की हमें एनर्जी मिली है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों को यहाँ पर कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से मिलेगा। ओके, पर झगड़ा नहीं करना है गाइस, इस बात को थोड़ा दिमाग में फिट कर लीजिए, सेट कर लीजिए। सभी को कम्युनिकेशन मिलेगा, मैंने ये नहीं कहा है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना गाइस। तो आपको भी थोड़ा समझना है। ओके, जनरल रीडिंग को ऐसे मत देखो कि बिल्कुल आप में से सभी को आएंगे। ओके, ऐसा नहीं होगा, पर जितनों को भी आते हैं आपको संयम से काम लेना है। तो इतना कहते हुए गाइस मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।